5 पे लागू है। और नवा चुनाव यह है कि वीआरएस जो लागू किया है उसमें अति गंभीर बीमारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री द्वारा। उसमें अति गंभीर बीमारी न होके महाराष्ट्र पैटर्न लागू करना चाहिए कि अपनी अंदर है। हर संगठन के पदाधिकारी हैं और वो 5 मिनट में अपनी बात नहीं बयां कर सकते। ये बात हमने पूरी सोच समझ करके ये तय किया था कि हमारे एक वक्ता 4-4, 5-5 घंटा भी बोल सकता है। ये हमने पहले प्रिपेयर होकर के आए हैं और हमें समाज को खुल करके तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं हो सकोगे। सब बोले और माता की भारत माता की देश संगठन आए हैं, ये पहली बार आए हैं और मैं अरविंद जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे सब संगठनों के एक तरह दिख रहा है। साथियों, हमारी कमजोरी का फायदा ये सरकारें उठाती आई हैं और जहां भी आज उनके दूध बैठे होंगे वो देख रहे होंगे कि ये संगठित नहीं हो सकते, क्योंकि ये पीछे हमारे कितने आरएस बने हैं, कि हमारे कितने तहसीलदार बने हैं। और ये हमारी समस्या क्या है? क्योंकि हम हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्रीमान भाई साहब मिल चुके हैं, लेकिन वहां से कोई सफलता नहीं मिली है। हमें हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, महर्षि वाल्मीकि जी भगवान की मैं समाज के सभी बड़े बुजुर्गों को, संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए मेरी बात की शुरुआत करता हूं कि आज का ये आयोजन हम लोगों ने सिर्फ इसलिए रखा था कि सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस लड़ाई को जीता जाए, इस विषय में बोलना था। और इस विषय के लिए ही आज सर्वदलीय बैठक रखी गई और आप सबको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि भारत के इतिहास में पहली बार आज सर्वदलीय और सारे संगठनों की बैठक आज इस जयपुर में एक जगह पर हो रही है। और इसमें आकर के जो योगदान डालने वाले हैं उनको भी बड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसमें क्यों योगदान डालें। आज बड़ी मुश्किल से तो समाज आज एक हुआ और इसको एक करने के लिए कितने मैसेज कितने पड़ रहे हैं, कितने सरकार के खिलाफ हमको बोलना पड़ रहा, कितनी हमको दिन रात भिलवाना से यहाँ आना, कोटा से यहाँ आना, बार बार जाना, कितना करने के बाद लोगों को कितनी प्रकार से किस घंटे आमंत्रित करके एक जगह यहाँ बुलाना। अभी तक किसी भी एक बंधु ने किसी को कार्यकर्ता को आयोजन बताए कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया नहीं और आप अध्यक्ष के भाषण देना जानते हो। मुझे बड़ा फख्र है, मेरा समाज बहुत अच्छा भाषण देना जानता है, लेकिन तो लगा है तो उसका प्रोत्साहन करके उसको और आगे ज्यादा नंबर लाने के प्रोत्साहन करे। तो जो व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों का आपने एक बार नाम कर दिया, बड़ी शर्म की बात है। समाज के लिए आदमी काम करने के लिए कैसे चलेगा आगे? हम नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, दुनिया जान रही है कि कौन काम कर रहा है। इसके लिए सभी बात कर रहे हैं, सभी जगह ये कहते हैं हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए, लड़ना चाहिए। अरे लेकिन घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। पर सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ निकल रहे हैं, उनके लिए अब तक एक शब्द किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मेरा समाज के सामने सवाल, मेरी दिल की पीड़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझसे आप नाराज मत होना, मेरी पीड़ा को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज राष्ट्रवाद देखो आरक्षण वर्गीकरण को खत्म करेंगे,
इस बात का मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके बाद में दूसरा नंबर वर्ष 2012 और 2018 का मुद्दा भी हमने ले रखा है। वो भी हमारे समाज के भाई है। कोर्ट केस जिन लोगों ने किया है 2012 और 18 में, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने राहत देने का आदेश पारित कर दिया है। तो क्या ये दूसरा गलत राहत देने वाले कोर्ट से जाना पड़ेगा क्या? जो ये कहते हैं कि कोर्ट केस का मुद्दा गलत है। अगर गलत होता तो माननीय उच्च न्यायालय उनकी अपील को खारिज कर देता। क्यों उनको निस्तारण करने का आदेश दिया? क्यों उनको राहत देने का आदेश दिया? क्यों बार बार स्वायत्त शासन विभाग उनके लिए आदेश निकाल रहा? कभी इनका निस्तारण किया जाए। हमने सीएलपी महोदय से मिलकर, अधीक्षक महोदय से मिले, जो निदेशक महोदय हैं उनसे मिले, तो हमने उनको ये कहा कि साहब इन लोगों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अगर निस्तारण का आदेश दे दिया है तो थोड़ी मानवता निभाते के नाते ये सरकार इस निस्तारण शब्द को नियुक्तियों में बदलते हुए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो 5000 आदमी जो है वो भी हमारे वाल्मीकि समाज की है, उसमें कोई गैर समाज का नहीं है, इसलिए हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2012 और 18 वाले भी लगे और वो कोर्ट के आदेश के अनुसार लगे। खराब हो रहा है तो इसके बाद में जो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें हमारा मन का विचार है, हम उसमें लाखों लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो लाखों लोगों में फिर क्या होगा? अगर हम सब एक दूसरे की बात को शेयर नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, उनकी बातों को समझेंगे नहीं, तो फिर बताओ कि ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सरकार से लड़ेगा? इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। मैं समय सीमा में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सभी के चरणों में सुने नमन करते हुए मंथन चाहिए। अब ये मुद्दे दो हैं और तो बहुत मुद्दे हैं, अपने कर्मचारियों में चलते रहेंगे। अब मेरा निवेदन है, हाथ ऊपर खड़े करके बताओ भाई। आंदोलन चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? अब ऐसा है, बोलिए ना तो खाना भी तैयार है। युवा शक्ति जब तक आगे नहीं होगी, हम कोई संघर्ष जीत नहीं पाएंगे। ये निश्चित मान लीजिए आप कि युवा शक्ति का आगे होना बहुत जरूरी है, और आगे के हमारे कर्णधार है वो युवा शक्ति है, इस आंदोलन को आगे तक ले जाने के लिए। ठीक है। दूसरा, महिला से चल के आए हैं वो, और जो नहीं आ पाई वो महिलाएं भी कृपया इनमें शामिल किया जाए। मेरा ऐसा सुझाव है आप सब लोगों से, मेरा आदेश नहीं, मेरा सुझाव, मेरा अपील है, क्योंकि मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये सुझाव आगे आंदोलन के लिए करना चाहिए। ठीक है। आवाज है ये कि हर जिले से आदमी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कोई भी जिला है वो जिला छूटे नहीं, हर जिले से हमें एक आदमी को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। मेरा ऐसा सुझाव है। धन्यवाद। अच्छा, आंदोलन के बारे में मेरे को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। आंदोलन के लिए मैं तो खाने के लिए तो बिल्कुल तैयार हूँ, उसका तो अनुभव है मेरे को, लेकिन ये मिलना है सरकार से कितना क्या उससे अपने को मिल सकता है। मैंने किसी सीनियर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नोटिस दे करके आप आंदोलन में जा सकते हो। अगर आप आज एक टाइम आंदोलन कर दोगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और आप पे धाराएं लग जाएगी। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 14 दिन का हमें सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए। करेंगे क्योंकि ये मामला हमारा मुख्यमंत्री स्तर का है, इसको कोई नीचे वाला अधिकारी नहीं कर सकता। ये सरकार चाहेगी नोट साहब के नमन करते हुए समाज के देखते हुए हमारे को आवश्यकता है जब तक एकजुट होकर के
एक साथ अगर हम एक गार्डन पर नहीं आएंगे तब तक हमारा यानी कि जो संघर्ष करना चाहते हैं वो संघर्ष नहीं हो पाएगा। तो कि आज का समय चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज अंदर हमको दोनों पार्टियों में से नहीं बन पाएगी और एक करके राजस्थान में लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद में आज नगर पालिका को पेंशन और नगर पालिका कर्मचारी राज्य कर्मचारी घोषित करने किया गया। तो ये सारी बातें जब तक होगी, आज हमारी आने वाली पीढ़ी को ये नौकरी नहीं मिलेगी। आरक्षण अगर पद्धति 18 के अंदर भर्ती हुई है, उस भर्ती के अंदर क्या हुआ है ये आपको खुद को पता है कि 18 के अंदर भर्ती आज 21,000 में से केवल 4,000 कर्मचारी आपके सभी कर्मचारियों में चले गए, बाकी 18,000 दूसरे समाज के लगे। अब यही बात अगर ये आज हो जाएगी आगे नहीं मिल सकता। आने वाले समय में आपकी हालत खराब है। इस हालत को देखते हुए आप लोगों को एक छूट होना पड़ेगा। जिस तरह से दूसरों ने अपने बजट की देश की पटों में सोच करके एक गाजर पर आए और एक गाजर पर आकर के उन्होंने आरक्षण प्राप्त किया, लेकिन आज हमारी हालत जो हो रही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश को इसलिए हमारे धन्यवाद सर, थैंक यू। बना करके धन्यवाद। अब मैं आगे वक्ता के रूप में करूँ जी ठीक है। गैर वाल्मीकियों पे हथियार चलवाए थे, पर इस समाज के लोगों ने जाके उनके खिलाफ भी खड़े हुए। मैंने पहले दीदी झाबा सिंह खन्ना साहब को कहा था स्पीकर का लोग हूँ मैं, यहाँ सुन लो कि इनको 2018 में लगे थे, उनको तत्काल सफाई पे लगाने की व्यवस्था कराने के लिए कहा था, पर आप लोग आपके इंस्पेक्टर लोग उनको काम नहीं करा सके। क्यों नहीं करा सके? तुम्हारी खुद की कमी है। और उसके बाद में मैं आपको कह रहा हूँ 3-4 दिन में कल पहले हेरिटेज के अंदर जैसे कुछ हुआ होगा, मैं आपको बता दूं, कल सीएम साहब को मैंने ऑर्डर लेटर लिखा और फिक्स करा। आप सुन लो मेरी बात, मैं वाल्मीकि समाज का लक्षित कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक भी हूँ, और मैं कहता हूँ जो राजस्थान का मुखिया भी करेगा, क्यों करेगा, मैं RSS का कार्यकर्ता हूँ। पहले बात सुन लो, इसीलिए कह रहा हूँ कल धरना मैंने डायरेक्टर में भी चला दिया राजस्थान के पे, उसको भी पता चल गया कि वाल्मीकि समाज में कैसे अत्याचार होते हैं। और जो टीकामोटी यहाँ से बोले हेरिटेज में, कल बाद में देख लेना झाबा सिंह कर्रा का भैया मुझे बात नहीं है कहते जा रहा है, ये बात सिर्फ वाल्मीकि समाज की होगी। झाबा सिंह कर्रा साहब नहीं चाहते कि अन्य जाति की होए। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, आज आप जो आज से लिखेंगे के बाद में धन्यवाद आने जा रहे हमने इस कार्यक्रम की आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उसमें अनेक प्रकार की मांगे सामने आई है, उन मांगों पे हम मंथन करके और उसका एक ज्ञापन तैयार करके और मुख्यमंत्री जी को देंगे, और मुख्यमंत्री जी को देने के बाद वो चेतावनी स्वरूप दिया जाएगा, और उसके बाद हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। राजस्थान के समस्त प्रतिनिधियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अभी आपने ये सहमति व्यक्त की है कि ये आंदोलन होना चाहिए। मैं उसी कड़ी में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाए, संघर्ष होगा और संघर्ष के आसपास होगा। जरूरत है कार्यक्रम तो ये है, भजन कराना हाँ मैंने तो एक ही है। एक फोटो से खड़ा हो। हाँ सर, जो आज जो कार्यक्रम हुआ जयपुर में, जो सभी संगठन मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं वाल्मीकि सफाई कर्मचारी के ऊपर, ये बताइए कि क्या कहना है? ये सफाई कर्मचारी भर्ती
2024 जो होने जा रही है, इसमें आरक्षण वर्गीकरण की नीति अपनाई जा रही है। और अगर आरक्षण वर्गीकरण की नीति अपनाई जाएगी तो वाल्मीकि समाज को जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल ना की बराबर, मतलब इतना नुकसान होगा। तो इसलिए ये पूरे राजस्थान का वाल्मीकि समाज के जितने भी जो संगठन हैं, धार्मिक, ट्रेड यूनियन है और राजनीतिक से संबंध, ये हमारा सर्वदलीय कार्यक्रम था आज यहाँ पे। और हमने ये तय किया है कि जब तक हम उस सरकार से आरक्षण वर्गीकरण के नियम में बदलाव नहीं करा देंगे और 100% वाल्मीकि समाज को नौकरियां मिले, ये जब तक हम नहीं करवा देंगे सरकार से, जब तक हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे और बड़ी जोरदार तरीके से रखेंगे। और हमने भी मन में ठान लिया है, बैठ करके आज ये तय हो गया है कि आंदोलन सरकार से आर पार होगा। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आरक्षण वर्गीकरण इस भर्ती से नहीं हटेगा, जब तक वाल्मीकि समाज चैन से नहीं बैठेगा, हमने तय कर दिया। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे कि 2012 में भी अन्य समाज लगे, अभी 18 में भी लगे, इस बार भी अन्य समाज ने फार्म भरा गया, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार के लिए आंखें खोलने वाली बात है। सरकार को देखना चाहिए कि जो 12 में इन्होंने प्रैक्टिकल अपनाया और 12 में जो गैर समाज के लोगों को उसमें शामिल किया, क्या वो काम कर रहे हैं क्या? दूसरी बात, इन्होंने 18 में गैर समाज को लगाया, तो सरकार आंखें खोल के देखे कि वो सफाई का काम कर रहे हैं क्या? उनको फर्जी वेतन दिया जा रहा है, उनकी एवज वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो 12 में और 18 में जो गैर समाज के लोग आपने भर्ती किया, दादागिरी करके आपने भर्ती किया, वो लोग सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। आज भी राजस्थान में वाल्मीकि समाज ही सफाई का काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों में और निजी चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में अगर कोई सफाई का काम कर रहा है तो ये वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनके रोजगार को छीन करके दूसरे गैर समाज को देने का प्रयास कर रही है। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा और सरकार नीति बदले और वाल्मीकि समाज के हक और अधिकारों की तरफ विचार करके इनका हक और अधिकार वाल्मीकि समाज को दें। बिल्कुल, नगर निगम बनवाने की मांग हम पिछले 2 वर्ष से कर रहे थे और बार बार हमने अलग अलग दिनांकों में मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन भी दिया, पत्र भी भेजे। और उसके बाद में अभी हमारे भीलवाड़ा शहर के विधायक महोदय, भीलवाड़ा जिले के सांसद महोदय और नगर परिषद के सभापति महोदय 10 दिन पहले वो भी गए, वो भी मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी को पूरी विस्तारपूर्वक हमारी भावनाएं, उनकी भावनाएं, शहरवासियों की भावनाएं, कर्मचारियों की भावनाएं मुख्यमंत्री जी के दिमाग में बिठाई और उस बात को मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को विधानसभा सत्र में स्वीकार किया और भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया। इसके लिए तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। ये हमारी मांग पिछले 2 साल से थी, लेकिन अब हम मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से ये भी निवेदन करते हैं कि ये वाल्मीकि समाज की जो आरक्षण मुक्त भर्ती की मांग है, इसे भी ध्यान देते हुए इसे स्वीकार करें और हमारे समाज को फायदा दिलाने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आरक्षण मुक्त भर्ती करें। आरक्षण युक्त भर्ती हमें बर्दाश्त नहीं है, आरक्षण इसमें से हटाया जाए। और आरक्षण ये कोई ज़्यादा पुराना नियम नहीं है, हमारे वाल्मीकि समाज के अभी 2012 में ही लगाया था। तत्कालीन सरकार ने 2012 में ये नियम बनाए। जब 70 साल पहले की धाराएं हट सकती है, वो नियम हट सकते हैं, तो ये वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात करने वाला नियम 2012 में लगा हुआ ये क्यों नहीं हट सकता? इसके लिए हमारे समाज को भी सोचना चाहिए, हमारे समाज को एक होकर के इसके लिए जंग लड़ना चाहिए। हमारा समाज शुरू से ही जंगी है और जंगी बन के रहना पड़ेगा। जब जाके सरकार से हम इस लड़ाई को जीतेंगे और सरकार से लड़ाई जीतेंगे जब भी हमारे समाज को फायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग कोर्ट केस वालों के लिए भी है। जो कोर्ट केस वाले बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज 2012 से 18 तक बार बार इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कोर्ट ने भी, माननीय उच्च न्यायालय ने भी अदर झूल में लटका रखा है। ना उनके पक्ष में अच्छा निर्णय दिया, ना उनको खारिज किया। या तो कोर्ट उनका मामला खारिज कर देती तो हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ते। जब कोर्ट ने
उन्हें राहत देने का आदेश दे दिया है। तो सरकार से हमारी जब बात हुई तो हमने सरकार से भी ये कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत दे दी है, तो राहत का आप निस्तारण करने का आदेश दिया है। आप निस्तारण शब्द को नियुक्ति में बदलकर उन सबको नियुक्तियां दे करके ये निस्तारण कर दो। क्या तकलीफ आ रही है? वो भी हमारे समाज के लोग हैं, वो भी लड़ने चाहिए। ये लड़ाई हम बराबर लड़ रहे हैं। नकवाल साहब एक सवाल है, जैसा कि देखा गया है कि फतेहनगर के अंदर, उदयपुर जिले के फतेहनगर में जो 7 जने लगे थे उसके अंदर 7 को निकाल दिया गया। अन्य समाज दूसरी जगह लगे हुए हैं, वो अभी तक कर रहे हैं काम। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये इसके लिए मैं फतेहनगर के हमारे समाज के लोगों को, वहाँ के जमादारों को, वहाँ के इंस्पेक्टरों को धन्यवाद दूंगा जो उन्हें मजबूर कर दिया निकालने के लिए। इसके लिए मैं केकड़ी जिले को भी धन्यवाद दूंगा। वहाँ पर भी जो भी जितने गैर समाज के लोग लगे थे, पूरी केकड़ी जिले के लोग एकजुट होकर के, और उन्होंने गैर समाज को या तो काम करेगा तो ही टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा, ऐसे करके सारे गैर समाज को केकड़ी जिले से हटा दिया। मैं चाहता हूँ राजस्थान के अन्य जिलों से भी कि इस प्रकार की एकता आपके जिले में भी बनाएं। क्यों हमारे ही लोग चोर हैं जो उनसे काम लेते हैं, और या काम नहीं लेते तो उनसे पैसा लेते हैं, पैसा लेकर के उनकी हाजिरी पूरी भेज देते हैं, इसलिए वो टिके हुए हैं। तो जिस प्रकार केकड़ी में हुआ, जिस प्रकार फतेहनगर में हुआ, वैसा ही पूरे राजस्थान में होना चाहिए। जब जाके गैर समाज अपना आप पकड़ने लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ सरकार के पास भी मेरी बात जाए और सरकार भी कान खोल के सुन ले। तो अब हमारा समाज जग चुका है, बहुत दिन हो गए सोए समाज को जागृति करने से समाज जग गया है। और ये उग्र आंदोलन होगा अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। हमारे कोर्ट केस के जो वंचित भाई है, मातृशक्ति है, उनको अगर नियुक्तियां नहीं दी तो हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। मैं यही बात आप सबके सामने इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और मेरे पूरे समाज के साथ पहुंचाना चाहता हूं। समाज से मैं ये निवेदन करता हूं कि जब हमारा कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई नौकरी नहीं लगनी है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की नौकरी नहीं है उनके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे आदरणीय चंद्रभान जी अरविंद तन मन धन से लगे हुए हैं और इन्होंने ही मेरा मनोबल बढ़ाया। इन्हीं के कारण से आज हम दोनों एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई को हमको जीतवाने के लिए समाज को हमारा साथ देना चाहिए। ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। हमारे परिवार में नौकरी नहीं आ रही, नौकरी आएगी तो पूरे समाज में आएगी। इसलिए हमारा समाज से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, समाज के ठेकेदारों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी बात को, भावनाओं को समझे। सर आपसे एक और सवाल है, जैसे कि देखा गया कि जितने भी जमादार लगे हुए हैं सीनियरिटी के आधार पर नहीं, जो सफाई कर्मचारी वो जमादार बने हुए बैठे हैं, सैलरी वही सफाई कर्मचारी के लिए, जमादारी क्यों नहीं? ये इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारा जो मांग पत्र तैयार किया गया है उसके अंदर वो बिंदु भी है। उसमें हम ये चाहते हैं कि जो जमादार, सफाई कर्मचारी से जो जमादार बनता है उसकी जो योग्यता सरकार ने तय कर रखी है और उनका जो एक मतलब सरकार की नीति के अनुसार उनमें उनको परमानेंट नियुक्ति जमादार के पद पर, जिसमें सफाई कर्मचारी और जमादार के वेतन में अंतर भी होना चाहिए और उनकी कैटेगरी भी अलग होनी चाहिए। और उसी के बाद में वो इंस्पेक्टर भी बनना चाहिए। उसी के बाद में अगर कहीं जरूरत हो तो उसको लिपिक बाबू भी बनाए। इस प्रकार का एक नियम सरकार को बनाना चाहिए। इसके लिए अब बना हुआ है लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। पालना नहीं हो रही है तो हम चाहते हैं सरकार से उसकी पालना करे, पालना भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। बद्रीलाल खोखर, अखिल भारतीय कांग्रेस प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समाज का एक सेवक। मेरा ये निवेदन है कि आज का जो हमने ये जो पूरा राजस्थान में जितने भी वाल्मीकि समाज के अलग अलग जो फ्रंट चल रहे हैं समाज के, उन फ्रंटों में से जितने भी जो संगठन चल रहे हैं उन संगठनों को सबको आज जिस मतलब यानी जो अगुवाई में करके और जिसने भी मतलब यानी कि आज इसको एक सभा को आयोजन किया है, उस आयोजन कर्ताओं को सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उसी के जैसे चंद्रभान जी और नकवाल साहब, उन्होंने मिलकर के जो आज पूरे सारे समाज के लोगों को एकजुट करके और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज 100% समाज के लोगों ने ये बीड़ा उठा लिया है कि हम चाहे मरना मिटना कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इस समाज में आरक्षण पद्धति को बंद की जाए। और आरक्षण पद्धति इसलिए बंद की जाए कि समाज के ऊपर ये आरक्षण पद्धति सफाई कर्मचारी के ऊपर लागू नहीं होती है। फिर भी सरकार ने बिना सोचे समझे समाज के ऊपर लागू करके इस समाज को इस रोजगार से वंचित करके और भीख मांगने जैसी स्थिति में आकर खड़ा कर दिया है समाज।
इसलिए हम सरकार से विरोध करते हैं इस बात का, समय रहते हुए अगर आपने इस मतलब यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया को आरक्षण समाप्त नहीं किया और हमारे इस रोजगार को हमसे छीनने की कोशिश की, आज भी 2012 से लगाकर जो 18 के अंदर जो नियुक्तियां हुई है, 4000 लोग केवल वाल्मीकि के लगे, 18,000 कर्मचारी अन्य समाज के लगे। आज भी 18,000 सफाई कर्मचारी वो जो मूल पद है उस पद के ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि डीएलबी द्वारा आदेश निकाले गए, लेकिन लोकल स्तर से आज भी जितने भी मतलब यानी कि वो अदर समाज के हैं, उन अदर समाज को आज मतलब यानी कि उसको मूल पद पर नहीं लगाया जा रहा है। इसका भी हमें मतलब यानी सरकार से और विरोध है, और हम समाज को इसको विरोध करना चाहिए कि जो जहाँ जिस नगर पालिका नगर परिषद के अंदर मतलब यानी कि जो अदर समाज के लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए अपने स्तर से आंदोलन करके उनको हटाया जाए, या उन जमादारों में तो उन जमादारों के ऊपर भी करता हूँ कि उन जमादारों द्वारा मतलब इनकी हाजिरी कैसे भी भरी जा रही है और उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता, जबकि हमारे समाज का एक नियम बना हुआ कि सफाई कर्मचारी जमादार सीनियरिटी के आधार पे बनता है, सीनियरिटी के आधार से ही मतलब यानी बनने के बाद वो इंस्पेक्टर बनता है। ये मतलब यानी नगर पालिका एक्ट के अंदर नियम में बना हुआ है। इस नियम को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ सरकार को कि समय रहते हुए अपना कान खोल करके सुन लें। भजन लाल जी सरकार की हमको आंदोलन करना आता है, कांग्रेस की सरकारें थी तब भी हमने आंदोलन किए हैं। जब आंदोलन किया या पूरे राजस्थान के अंदर जो महामारी फैल जाएगी उसका जिम्मेदार मतलब सरकार होगी, हम नहीं होंगे। ये मेरा ये बात कह करीब सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान सरकार ने 2024 की भर्ती की आरक्षण नीति अपना करके समाज के साथ में कुटारघात किया जा रहा है। ये सरकार के बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज ये समाज है सबसे मतलब पीड़ित समाज है। इस समाज के साथ में कोई भी सरकार आई आज तक उन्होंने अत्याचार किया। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मेरी समाज की आज सर्वदलीय एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि या तो सरकार वाल्मीकि समाज को आरक्षण नीति को खत्म करके सिर्फ वाल्मीकि समाज को 100% नियुक्ति दी जाए, नहीं तो आने वाले उपचुनावों में भी सरकार को इसका परिणाम भोगना पड़ जाएगा। आज जयपुर में 11 जुलाई को और सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के तमाम संगठन हैं, उन संगठन के पदाधिकारीगण आज शामिल हुए और सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है उसमें 100% वाल्मीकि समाज की लोगों की भर्ती हो, ऐसा निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ 5% जो आरक्षण का कोटा है वो वाल्मीकि समाज को अलग प्रत्यक्ष से दिया जाए, ऐसा इस आंदोलन में हमारे आज सभा जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया। अभी कुछ आपने एक अलग अलग संगठन बनाए गए, उसमें जैसे कि आपने देखा गया एक पूरा एक मंच बना दिया जाए, इसमें विषय में क्या कहेंगे आप? हाँ, हमने एक सर्वदलीय मैत्र वाल्मीकि जो संगठन है उसका घोषणा की है, और उस मंच पे उस बैनर के नीचे हम आगे की रणनीति हमारी होगी, और सरकार से दो हाथ करने के मूड में है वाल्मीकि समाज। इस बार युवाओं को मौका देने की बात आ रही है इस बार। बिल्कुल, ये मैंने मेरे अपने स्पीच में भी कहा है, हम युवाओं को आगे लेके आएंगे, और युवाओं के बिना देखो कोई भी आंदोलन है वो सक्सेस नहीं होता। तो युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हम लेंगे, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी, और हमारे जो जितने सीनियर लोग हैं, सीनियर लोगों का मार्गदर्शन से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जयपुर में वाल्मीकि समाज की मीटिंग हुई भर्ती के मामले में मीटिंग हुई। तो ये आरक्षण खत्म होना चाहिए और हमारे वाल्मीकि समाज के ही आदमियों की भर्ती होनी चाहिए। ऐसे आरक्षण को खत्म करो, मुख्यमंत्री से निवेदन है, और सर्व समाज का एक ही एकता है कि हम हड़ताल करें। मुझे आज बहुत ही हर्ष का विषय लगा है कि जो मैंने प्रयास किए थे एक कड़ी से एक कड़ी जोड़ने का, तो आज पूरे राजस्थान लेवल पे जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब एक जाजम के तले आके और अपना एक ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज कमर कसी है। इसके लिए मैं मेरे मन से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रयास एक पत्थर मार के देखा कि हलचल होती है कि नहीं, तो वो कामयाब हुई। आज मुझे ऐसा लगता कि आगे भी ये
दल बहुत बढ़िया काम करेगा और राजस्थान में सफाई मजदूर कांग्रेस के लिए एक जो बीड़ा उठाया है वो शायद 100% वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए, इसका ऐसा मेरा मानना है। और आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि ये आगे विधानसभा तक भी हमें घेराव करना होगा तो हम घेराव करेंगे। और आज सभी पूरे राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब मिलके एक आह्वान पे और सब वाल्मीकि संगठन को एक मजबूती देने के लिए आज इस मंच पे एकत्रित हुए और ये बिल्कुल सफल हुआ ये कार्यक्रम। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद सभी पूरे समाज के नेतागणों से, अधिकारियों से। जय हिंद।